शो में साथ देने का शुक्रिया। क्रिकेट की थोड़ी बहुत बात हुई तो एक और एंगल, एक व्यूवर है ऑस्ट्रेलिया से, अयाज अमजद, ये क्या एंगल जानना चाह रहे हैं? पीसीबी में हमारे मैचेस की जो ये ब्रॉडकास्टिंग है और उसकी जो वीडियो क्वालिटी है इतनी लो क्यों है? जैसे अभी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो थर्ड T20 चल रहा है, इसमें आपको फ्रंट ऑन विजन ही नहीं मिल रहा, आपको साइड से एंगल दिखा रहे हो, इतनी लो क्वालिटी वीडियोस है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे मैं अक्सर ग्रुप्स में और अक्सर फेसबुक के पेजेस पे जब भी कभी कोई पोस्ट हुई है पिछले 2-3 T20s में, तो लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मोबाइल से कोई वीडियो बना के इसको लाइव डाल रहा है। तो प्लीज इस बारे में बताएं कि कब और कैसे और कितना इस पे टाइम लग सकता है कि हमारी क्वालिटी भी ऑस्ट्रेलिया की ब्रॉडकास्टिंग या इंग्लैंड की ब्रॉडकास्टिंग के मुकाबले की होगी। थैंक यू। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी डिपेंड करता है किस कंपनी को आप हायर करते हैं और कितने पैसे देते हैं, कितने कैमरे लगते हैं, कितनी बड़ी आउटफिट होती है, 32 कैमराज, 16 कैमराज, 24 कैमराज एंड सो ऑन। फिर वो जो ऊपर ड्रोन चलती है एंड सो ऑन, फिर हॉक आए, बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं दैट अफेक्ट द क्वालिटी। और अच्छी ब्रॉडकास्ट कंपनी जो है वो एनीवे बिटवीन $1 to $2 million फॉर अ सीरीज़ लेती है। तो अगर आपने सस्ता काम कराना है उसके लिए भी है, तो फिर इसी किस्म की चीज़ होती है। सो आई थिंक ये जो बात आपने की है, पीसीबी को कंसिडर करना चाहिए दैट क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मस्ट बी हाई, मस्ट बी वेरी वेरी हाई, मस्ट बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और जो भी पैसे देने पड़ते हैं वो देने चाहिए उसके लिए। इसी दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट द क्वालिटी ऑफ द गेम सफ़र करती है। अगर आप जैसे लोग जब नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमें बताया नहीं, ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी जगह पे हो रहा है, तो आप क्यों नहीं, पीसीबी क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कंजूसी, निगोशिएशन, कि नहीं हमने बड़ा कम पे किया है, ये अच्छी कंपनी नहीं, जो अच्छी कंपनी सारा कुछ कर सकती है, गिव देम द मनी, दे विल डू इट। बट शायद ये इशू ना हो। अगला सवाल शामिल करते हैं आप, टोरंटो से हैदर। सेठी साहब, आपने बात की थी कि आप किताब लिख रहे हैं और 30,000 वर्ड्स हो गए हैं, 100,000 करने हैं। मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी लाइफ के ऊपर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करें, अपनी थॉट्स के ऊपर, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, एंड इट will be a new medium of information. Instead of a book, have a large language model and share that with all your fans and the world, and that way हम आपके thoughts को, आपकी beliefs को, आपके experiences को scale करके उन experiences के और उन topics के ऊपर भी maybe scale कर सकें जिनको आप explicitly mention ना कर सकें just in a book. चले भेजें मुझे, ये कोई ऐप शैप है आपके पास या कोई तरीका है ये करने का, तो आई विल कंसिडर इट। मगर बात यह है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई कांट से राइट नाउ। वो प्रॉब्लम बन सकता है सबके लिए, फॉर मी स्पेशली। इसलिए बेहतर यही है कि मे बी आई शुड राइट एवरीथिंग डाउन एंड देन एडिट इट एंड सी क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी। बिकॉज ज़ाहिर है व्हेन यू हैव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से लोगों के साथ मिलके काम भी किया है, पॉलिसी भी, उसके अंदर भी इंटरवेंशंस हैं, बट बहुत सी बातें होती हैं विच अनऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसे कहते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक, अब गुजरात से मोहम्मद अजीम। जब भी गवर्नमेंट आती है तो अपोजिशन पर केसेस वगैरह क्यों बनाती है? यहाँ तक मैंने पाकिस्तान में देखा, जब मैंने अपनी फोर्स संभाली है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, केसेस बनाती है, उनको जेल में डालती है। तो अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है तो वो दूसरे, जब वो अपोजिशन में जाते हैं उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, प्रोपेगेंडा होता है। ये मुझे समझा दें ये क्यों होता है? तब तो हमारी ये डेमोक्रेसी वीक होती है, जस्टिस रूल्स वीक होती है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन ही बन गई है कि एक गवर्नमेंट जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के पीछे एक साजिश होती है, और जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं वो साजिश कर रहे होते हैं। साजिश के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए नहीं, साजिश के ज़रिए 2-2 साल के बाद निकाल दिए जाते हैं। जिनको निकाला जाता है वो फिर ज़ाहिर अपोजिशन में आ जाते हैं, फिर उनका मुंह बंद करना होता है, उनको जेलों में डालना होता है। फिर जब उनकी बारी आती है फिर यही बात हो जाती है। तो आई थिंक ये एक सिलसिला एक चल रहा है और ये गैर जमहूरी है। मगर अब जमहूरियत की बात हम कहाँ करते हैं, किस मुल्क में हम बात कर रहे हैं? आपने देख तो लिया है, जमहूरियत पहले दिन से, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद से जो जमहूरी रास्ते थे वो तो बंद करने शुरू कर दिए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर फाइनली जब एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गई, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आने दे रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन 73 में आई, आज़ादी 47 में हुई,
फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स होनी शुरू हो गई और हर अमेंडमेंट में जमहूरियत को कम किया गया। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी डेमोक्रेटिक। और हमारे यहाँ हमारा जो है ना कल्चर, ये अथॉरिटेरियन कल्चर है। इसके अंदर बड़ी तालीम की ज़रूरत थी और पेशेंस की ज़रूरत थी, मगर ऐसे है ही नहीं, हुआ ही नहीं ऐसे। और उसके अंदर दो हाथ से ताली बजती है। एक तरफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी जिसको पावर उन्होंने सूंघ लिया था, पी लिया था। दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस थे जिनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। आप मुझे बताएं ना कि कौन मुस्लिम लीग, तो आप ये तो हमारे जो सियासी जमात है, कौन सी सियासी जमात ने इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के लिए हासिल की? वो एक शख्स था जिसने सारा कुछ किया। और वो एक पार्टी थी जो कि क्या वो पार्टी थी, वो तो कायदे आज़म ने सब कुछ किया। और पार्टी तो जब ये बना तो यहाँ तो यूनियनिस्ट्स बैठे हुए थे, तो उनको, और जो नए सियासतदान बने तो उन्हीं में से बने ना। और फिर आपने देखा क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने किस तरीके से टेक ओवर कर लिया, बिकॉज यू डिडंट हैव अ गुड पॉलिटिकल पार्टी। और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हर हुक्मरान ने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया, उसको तोड़ा, उसको बनाया, नहीं बनाई, ये किया वो किया। तो इसमें सबका, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट। तो ये अब आप तो करें कि जी हम एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये तो करते हैं। आपने देखा इवन समबडी लाइक इमरान खान, उसने जितना किया आज तक किसी ने नहीं किया। और यही खदशा, फिक्र यही है, डर यही है कि अगर फिर आ गए तो उन्होंने वही हरकत करनी है जो पहले की थी। तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर साजिशें शुरू हो जाएंगी। ये तो बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि अब एक दूसरे को चाकू नहीं घोंपेंगे, बिकॉज वो फ़ायदा कोई और उठा लेता है उसका। मगर फिर जब वक्त आया तो फिर भी आपने देखा क्या हुआ, कोई लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई, कोई उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले होने शुरू हो गए, फिर आपने ब्लैक कोर्ट्स बन गए, फिर ये हो गया वो। तो ये मतलब वक्ती तौर पे लोग भूल जाते हैं जो असूल हैं जमहूरियत के। और फिर एक वक्त आता है कि आप उनको याद करते हैं बिकॉज आपको ज़रूरत होती है उनकी। बट ये इस किस्म की चीज़ बाकी दुनिया में जो जमहूरी मुल्क है वहाँ इस किस्म की विच हंटिंग नहीं होती। वहाँ हस्बे मामूल चीज़ें चलती रहती हैं, लोग रिज़ाइन कर देते हैं, लोग के खिलाफ करप्शन केसेस बन जाते हैं, अपने लोगों को भी वो फारग कर देते हैं। सुनिए, यहाँ नहीं होता ये, और ना ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये होगा। इतनी तंग नज़रिया है। और फिर ये कि ये सियासतदान जो हैं ये ख़ुद अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, ख़ुद ये अपनी जैसे कहते हैं इंटेलिजेंस या पॉपुलैरिटी के बेसिस के ऊपर पावर नहीं लेते, ये साजिश करके लेते हैं एंड सो ऑन। तो ये है सिचुएशन।